नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ESP ब्लॉग्स पर। दोस्तों 17 मई आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं रह चुका अब, और उसमें एक नए अपडेट आ रहे हैं। तो जिसमें एक नया अपडेट और भी आया हुआ है 17 मई को लेकर, टूरिज्म को लेकर के। तो जो यहाँ की प्रिंसेस हैफा अल सऊद डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनके तरफ से एक ट्वीट आया हुआ है जिसको मैं शेयर करूँगा। और इसमें क्या बातें हुई हैं 17 मई को लेकर के, कुछ बातें ऐसी हैं कि उन देशों से भी लोग सऊदी अरब आ सकते हैं टूरिस्ट के लिए, जहां से फ़्लाइटें इस टाइम में चालू होने वाली हैं, या खाली सऊदी के नागरिक ही जा सकते हैं। तो उसके साथ साथ में चार्टर्ड फ़्लाइटों को मैं क्लियर करूंगा। चार्टर्ड फ़्लाइटें कौन कौन से देश से चल रही हैं, एयर बबल की फ़्लाइटें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, बंद हो गई, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें जिसको आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना। वीडियो का एंड जब तक आप नहीं देखेंगे आपको पूरी बात समझ में नहीं आने वाली है। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना के अपडेट को लेकर के। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के जरिए आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आज के लिए 24 घंटे का जो कोरोना का अपडेट है, 942 केस सऊदी अरब में आए हुए हैं, जिसमें 1064 लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी ठीक हुए हैं। मरने वाले की तादाद 13 हो गई, या 13 लोग डेथ हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक देखा जाए अगर, तो सऊदी अरब में कोरोना के केस को लेकर के ठीक ठाक माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितने निकलते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एहतियात बरते जाते हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने जगहों पर अपने अपनी सेफ्टी को बरतते हैं। तो इसी बात को लेकर के कुछ भाइयों का सवाल भी था कि क्या भाई ईद आने वाला है, तो क्या ईद में सऊदी अरब में कर्फ्यू लग जाएगा? तो भाई अभी ऐसी कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है। कोई अगर अफवाह उड़ा रहा है तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू को लेकर के कोई भी बात नहीं की जा रही है। कुछ भाइयों का सवाल है, भाई इस टाइम में कहना है कि सऊदी अरब से या किसी अन्य देशों से फ़्लाइटें नहीं चल रही हैं इंडिया के लिए, क्या चार्टर्ड फ़्लाइट चल रही है या चार्टर्ड फ़्लाइट भी बंद हो गई, एयर बबल की फ़्लाइटें चल रही हैं कि या वो भी बंद हो गई? क्योंकि इंडिया के साथ में बहुत से देशों ने फ़्लाइट का आवागमन बंद कर दिया है। जैसे कि दुबई ने आवागमन दोनों बंद कर रखा, कुवैत ने आवागमन दोनों बंद कर रखा है। तो क्या इस टाइम में सऊदी भी या बहरीन भी या ओमान या कतर, ये सब भी देश हैं, ऐसे इन देशों से भी क्या आप इंडिया नहीं जा सकते हो? भाई इसमें आप जो सोच रहे हो गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन इसमें केवल दुबई और कुवैत ही एक ऐसे देश है जो दोनों अप डाउन दोनों बंद करके रखे हैं कि इस टाइम में ना इंडिया लोग जा सकते हैं ना आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर सऊदी या कतर की बात कर लें, ओमान की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरीन के साथ में और कतर के साथ में तो फ़्लाइटें दोनों तरफ से चल रही हैं, इंडिया से भी जा रही हैं और कतर से भी जा रही है, बहरीन से भी चल रही हैं। लोग बहरीन होकर सऊदी अरब आ भी रहे हैं। तो बहरीन से कतर से इन सब जगहों की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, ओमान में थोड़ा लॉकडाउन जो था मई तक किया गया था, लेकिन 8 मई से उसको 1 हफ्ता और बढ़ा दिया गया है। तो ओमान में इस टाइम में प्रतिबंध लगा, लेकिन ओमान से लोग इंडिया जा रहे हैं। वहीं पर रही बात सऊदी की, अगर चार्टर्ड फ़्लाइटों की बात करें तो सऊदी अरब से आप चार्टर्ड फ़्लाइट के माध्यम से या वंदे भारत मिशन के माध्यम से आप इंडिया जा सकते हैं। बस उधर से आने का कोई रास्ता इस टाइम में नहीं है कि डायरेक्ट आप सऊदी अरब आ सकें, वाया बहरीन होकर या वाया अदर और भी कई ऐसे देश हैं जिनसे होकर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट की फ़्लाइटें नहीं हैं। जिन देशों से एयर बबल के तहत में फ़्लाइटें चल रही थी, उन देशों से एयर बबल के तहत फ़्लाइटें चल रही हैं। नहीं तो चार्टर्ड फ़्लाइटें थी वो चल रही है, वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें थी वो भी चल रही हैं। फ़्लाइट इस टाइम में जाने के लिए नहीं बंदे, बस 2 देश को इस टाइम में छोड़ करके, वो भी दुबई और कुवैत को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 17 मई आने वाला है, तो इसमें कौन कौन से देश से फ़्लाइटें चल रही हैं और कौन से देश से टूरिज्म के भी लोग सऊदी अरब आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी ने पहले ही 20 देशों को बैन कर रखा है। उन 20 देशों को खोलने का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। लेकिन हाँ, ऐसे 20 देशों से के अलावा और भी जो देश हैं, उन देशों से लोग सऊदी अरब में टूरिज्म के तौर पर 17 मई के बाद से आ सकते हैं। लेकिन अभी उन देशों का कोई लिस्ट शामिल नहीं किया गया। आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी गजट का, यहाँ की जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं हैफा अल सऊद जी ने, उन्होंने ये ट्वीट करके सऊदी गजट के माध्यम से बताया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने बता दिया है कि ये चीज़ क्लियर हो चुका है, 17 मई के बाद में टूरिस्ट के लोग भी सऊदी अरब में आ सकेंगे। तो टूरिस्ट में क्या, हज और उम्रा करने के लिए ही लोग आएंगे। टूरिज्म यहाँ पर और तो कोई ऐसा है नहीं। तो यानी कि उन देशों से लोग आ सकेंगे, लेकिन अभी उसमें कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है कि कौन कौन से देश से लोग आ सकेंगे। क्या उन 20 देशों से भी लोग सऊदी अरब में आ सकेंगे जिनको इन्होंने
बैन कर रखा था। सऊदी गजट के साथ साथ में मैं आपको यहाँ उर्दू न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर देना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी अरब के वही नागरिक जा सकेंगे इस 17 मई से उन देशों में जिन मतलब हर एक देशों में जिन देशों के लिए इन्होंने फ्लाइट चालू किया है, चालू करेंगे 17 तारीख से, उन देशों में वही लोग जा सकेंगे जिनका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होगा 3 महीने 6 महीने का, वही लोग उन देशों में जा सकेंगे। और उनके नागरिक जो वहाँ पर हैं वो लोग तो आ ही सकते हैं अपने देश में, किसी चीज़ की दिक्कत उनको नहीं होगी। लेकिन जो सऊदी अरब से अदर देशों में जाएंगे उनके लिए दोनों वैक्सीन लगवाना उस टाइम में ज़रूरी है। अगर उनका दोनों वैक्सीन लग चुका तभी वो जा सकेंगे। उस तरफ से टूरिज्म के तौर तरीके से अगर देखा जाए तो उधर से जिन देशों में फ़्लाइटें जाएंगी उन देशों से लोग आ भी सकते हैं सऊदी अरब में। लेकिन अभी उनका कोई भी ऐसे उन देशों का नाम नहीं, लिस्ट नहीं शेयर किया गया है कि इन देशों में फ़्लाइटें जाएंगी और इन देशों से लोग टूरिज्म के लिए आ भी सकते हैं। इस बात को लेकर के काफ़ी सारे सवाल भी मन में ऐसे उठते भी हैं। लोग सोच रहे हैं कि टूरिस्ट के लिए लोग सऊदी अरब जा सकते हैं तो क्या वर्कर लोग नहीं जा सकते हैं। तो आपका भी बात कहना सही है, आप लोग भी जो सोचते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसी हालात में कुछ कह भी नहीं सकते। पता नहीं, हो सकता है 17 मई के बाद कुछ बातें बन जाएं, कुछ हो जाएं, तो हो सकता है कुछ आवागमन चालू हो जाए कोई रास्ते से ही। हालांकि इंडिया की स्थिति तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा बुरी है, 4 लाख के ऊपर डेली के कोरोना के केस निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।